हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल जीआईएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, आपके 2025 प्रीलिम्स के लिए ये मैं मॉक टेस्ट की सीरीज लेके आया हूँ। आपको इससे ये पता चल जाएगा मैं कितने पानी में हूँ, मेरा क्या लेवल है, किस लेवल तक पहुँचा हूँ, और अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस आपको पता चल जाएंगे। और 5 क्वेश्चन रोजाना मैं दे रहा हूँ, और वो 5 क्वेश्चन ले रहा हूँ। मेरे क्वेश्चन हमेशा वो होते हैं जो मैगजीन में नहीं मिलेंगे, किसी किताब में नहीं मिलेंगे, ओल्ड राजेंद्र नगर में नहीं मिलेंगे, किसी किताब की दुकान पे। 100% जो है ओरिजिनल क्वेश्चन होते हैं, कोई जीरो प्लेगरिज्म के क्वेश्चन होते हैं। PYQ में भी नहीं मिलेंगे, 99% मिलेंगे तो यूपीएससी क्वेश्चन बैंक में मिलते जुलते उसी पैटर्न में बनाता हूँ, क्योंकि मैं न्यूज़पेपर से बनाता हूँ, इसलिए प्लेगरिज्म जीरो आएगी। न्यूज़पेपर से आप बनाओगे, आप अपने बनाओगे, दूसरा प्रोफेसर दूसरे को बनाएगा, उसके लैंग्वेज अलग होगी, थीम तो सेम हो सकते हैं। तो इसलिए जो है अब इसका क्या है कि इसमें भी जो है कितनी कंजूसी कर रहे हैं बच्चे सोल्व करने में। 5 क्वेश्चन जो कि ऐसे मतलब जो गोल्ड है, डायमंड है, जैसे डायमंड को चुन चुन के लाते ना, वो डायमंड आपके लिए ये यही क्वेश्चन 5 को रिकमेंड कर देना बड़ा इंस्टीट्यूट ओआरएन में, जो बड़े इंस्टीट्यूट है वो ये कह दे एक बार जैसे कि भी ये क्वेश्चन तो बड़े अच्छे हैं, दिस इज गुड क्वेश्चन, यू मस्ट अटेम्प्ट। तो हो सकता है 1 लाख बच्चे अटेम्प्ट कर दें। इसका मतलब क्या हुआ कि 99% बच्चे ब्रांडिंग को पसंद करते हैं, नॉट द क्वालिटी कंटेंट। आई टेल यू, जब ये मैं आपको बार बार बताता हूँ भी ऐसे क्वेश्चन में जो है कि क्वेश्चन बनाने में कई बार आधा घंटा लग जाता है, और ख़ास करके जब MCQ बनाता है एग्जामिनर, उसको रॉन्ग ऑप्शंस को ढूंढने में बड़ा टाइम लगता है, रॉन्ग में, ताकि बच्चे ट्रैप हो जाएं। और हर क्वेश्चन में ये टारगेट रहता है एग्जामिनर का, यूपीएससी का, कि 90% बच्चे इसको टच ना कर पाएँ, वही मेरा रहता है। और क्वेश्चन भी मैं जो लेके आता हूँ रोजाना 5 क्वेश्चन सीरीज में, वही नेशनल इंपॉर्टेंस के, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के, या पार्लियामेंट में डिस्कस होते हैं, सारे बढ़िया टॉप क्लास क्वेश्चन जो हमें अफेक्ट करते हैं, आसपास होते हैं हमारे कई बार। लेकिन हम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं तो क्रिटिकली नहीं पढ़ते, एक नाम मात्र का पढ़ते हैं। तो इसलिए जो है मैं आपसे ये जो है आपकी सक्सेस के लिए बता रहा हूँ, आपके भलाई के लिए बता रहा हूँ, आपके फैमिली के भलाई के लिए बता रहा हूँ। पहले चांस में प्रीलिम क्लियर हो जाए। ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो रोजाना 5, इनमें से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, अब देखना बीच बीच स्टेटमेंट मिलेंगे आपको, बीच बीच के कोई मान लो 2 क्वेश्चन भी आ गए आपके, 4 नंबर भी आ गए, तो 4 नंबर की जगह 5 के बराबर समझो, नहीं तो आपका पेनल्टी लगती गलत करते तो। कितनी बड़ी बात कह रहा हूँ मैं, 4 नंबर आने जिन MCQ में से कितना बड़ी बात है, एक भी क्वेश्चन आना बहुत बड़ी बात है। और आपको सबसे बड़ी बात, आपको यह पता चल जाएगा कि मेरे न्यूज़पेपर की, या आपने सपोज मैगजीन पढ़ी है और एक भी क्वेश्चन नहीं आता, तो आपको स्पष्ट है कि आपने न्यूज़पेपर के बगैर तो आप कर ही नहीं सकते करंट अफेयर्स को। और सारे क्वेश्चन देखना, आप कोई भी क्वेश्चन देखना उसको आप, क्योंकि आपने कलेक्टर बनना है, इतनी जजमेंट तो आपकी रियल जजमेंट होनी चाहिए, आपकी जजमेंट इतनी तो होनी चाहिए। अभी क्वेश्चन कैसा है, कंटेंट क्या है, यूपीएससी कंटेंट देखेगा, बिल्डिंग नहीं देखेगा, कितने बड़े इंस्टीट्यूट में आपने 2 लाख रुपए भरे हैं, यूपीएससी कोई मतलब नहीं। इसलिए कई बार बच्चे कहते हैं फर्स्ट चांस में सेल्फ स्टडी से आ गया, आ सकता है, यस, यदि उसने न्यूज़पेपर को ध्यान से पढ़ा है, क्रिटिकली स्टडी किया है, नोट्स बनाए हैं बढ़िया ढंग से, रिवीजन किया है, आंसर राइटिंग की है, क्यों नहीं आएगा, फर्स्ट भी आ सकता है। अब ये क्वेश्चन मैं लेके आया, मनी बिल, फाइनेंस बिल, हर बार एक क्वेश्चन आता है, स्टेट सर्विस में भी आएगा, जहाँ भी जाओगे उसके एग्जाम में आएगा। ये न्यूज़पेपर से है लेकिन स्टैटिक का है, समझ गए। 70-80% न्यूज़पेपर में स्टैटिक होता है, समझो आप। लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर ऐसे निकालता है, घुमाता है, मैथमेटिकल सवाल बना दिया मैंने इसको, जैसे जो ना ट्विस्ट करके मैथमेटिकल बना दिया, ये आपने सोल्व करना है। दिस इज ए वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, आई टेल यू। 90% बच्चे, मुझे पता है, मुझे पहले पता है एग्जामिनर जैसे होता है कि 90% बच्चे इसको गलत करेंगे, 90 से भी ज़्यादा। इसमें ट्विस्ट ऐसा दिया है मैंने, तो इसका आपने
आंसर लिखना है। और मैं जो है नेक्स्ट डे जो है ये आदत डाल लो, नेक्स्ट डे मैं इसी आंसर की दूंगा। पहले दिन आप अटेम्प्ट करो, मैक्सिमम बच्चे अटेम्प्ट करेंगे, मैक्सिमम। इससे बढ़िया कोई आपका मॉक टेस्ट नहीं हो सकता आई टेल यू इंडिया में। मैंने ये डिक्लेयर कर दिया, मेरी बात को याद रखना। अब ये मैं जीएस का में जो है साइंस से, साइंस एग्रीकल्चर साइंस से ये क्वेश्चन है, बार बार आता है जीए मास्टर। इतना आर्टिकल आ चुके हैं 2 साल में, 2023 और 24 में इस पे, ये बार बार आया ये। और ये मुझे पता है कि कोई तुक्का मार दे अलग बात है, ये भी 90% बच्चे टच नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को। अनकन्वेंशनल है, जिन्होंने न्यूज़पेपर पढ़ा सिर्फ वो कर सकते हैं और नहीं कर सकता। मैगजीन में ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा, मैगजीन में मेरा क्वेश्चन कोई नहीं मिलेगा। अब आप अंदाज़ा लगा लो कि मैगजीन पढ़नी चाहिए या नहीं। तो ये आपने अगेन जो है इसका आंसर अटेम्प्ट करो और जो ध्यान से करना है। अब ये पॉलिटिशियन में इसलिए लेके आए ये क्वेश्चन कि एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पे 2 नंबर का आएगा। ये मैं ये तो नहीं कहता यही आएगा, लेकिन मैंने जो है आपकी पीडीएफ में जिन बच्चों ने रजिस्टर किया है मेरे कोर्स में करंट अफेयर एसेंशियल्स में, वो सारी जजमेंट मिलेगी आपको और उनमें से आएगा क्वेश्चन, क्योंकि वो नेशनल लेवल पर न्यूज़पेपर में एडिटोरियल में डिस्कस होती है बार बार। तो ये भी उसी तरह का अनकन्वेंशनल है, डिफिकल्ट है, नो डाउट। ये मैंने जो है मनरेगा पे एक क्वेश्चन इसलिए डाल दिया कि गवर्नमेंट स्कीम पे डाल दिया। ये बहुत आसान है लेकिन अनकन्वेंशनल है, आसान है। मनरेगा आप सारा रोजाना पढ़ते हैं, उसी में से निकाला है मैंने न्यूज़पेपर में से। तो ये आपने अटेम्प्ट करना है। अब ये क्वेश्चन मैं जो है एग्रीकल्चर साइंस से लेके आया हूँ, ये न्यूज़पेपर में था एक्सप्लेन्ड पेज पे। डायरेक्ट सीडेड राइस का हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी, नॉर्थ इंडिया में इसका बहुत ज़्यादा प्रचार है। आपका जो है हर यूनिवर्सिटी डिस्कस करती है, फार्मर्स में ये जो है डायरेक्ट सीडेड राइस फार्मर रोड कर रहे हैं। तो डायरेक्ट सीडेड राइस पे इसलिए मैं ये क्वेश्चन निकाल के लाया। ये नई टेक्नोलॉजी है और इसको कहते हैं स्मार्ट फार्मिंग, प्रिसीजन एग्रीकल्चर में भी ये डायरेक्ट सीडेड राइस भी प्रिसीजन एग्रीकल्चर का पार्ट है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का पार्ट है। तो इसमें तो आपने ये तो आपने सिंपल है, इसका भी आपने जो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। एक तो आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपकी कई प्रॉब्लम सोल्व हो जाती। कई बार हम ध्यान से नहीं पढ़ते। तो ये 5 क्वेश्चन के आपने जो ना ज़्यादा मैं तो ये चाहता हूँ कम से कम 1000 बच्चे रोजाना वो करें। ये क्वेश्चन कहाँ मिलते हैं, किसी मैगजीन में है ही नहीं, ना आगे मिलेंगे। वो अलग बात है कि इसे देख के जो ना आगे कोई ले ले, मिलेंगे नहीं आपको। ये मैं बड़े जो कई एंगल से देखता हूँ, पार्लियामेंट का है, देश का है, ये जो है ये जो टेक्नोलॉजी है डायरेक्ट सीडेड राइट्स, ये कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का पार्ट है, स्मार्ट एग्रीकल्चर का पार्ट है, कई चीज़ों के नई टेक्नोलॉजी है इंडिया की। इस तरह की सोच के हर क्वेश्चन के पीछे जो है बड़ी मंशा होती है कि ऐसा क्वेश्चन दो जो एग्जामिनर हिट करेगा। और ये क्वेश्चन जो ऐसे होते हैं ये अगले साल भी किसी साल भी जो है उनके क्वेश्चन बैंक में है, ये मान के चलो। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों ने इनको अटेम्प्ट करना है, चाहे 100% गलत हो जाए, चिंता नहीं करनी, सारे गलत हो जाए कोई बात नहीं। धीरे धीरे आज 1 ठीक होगा, कल 2 ठीक होंगे, अगले दिन 3 ठीक होंगे, कोई बात नहीं। 31 मार्च तक मैं ये आपको बताता हूँ, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप हर बच्चा ये कहेगा मेरा करंट अफेयर्स बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बट मैंने जो है थोड़ा सा स्टैटिक की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। हर बच्चा कहेगा जिन्हें एनरोल किया है, ये तो मेरी गारंटी है। 31 मार्च को मैं आपसे पूछूंगा जिन बच्चों ने एनरोल किया है, करंट अफेयर आपका कैसा है न्यूज़पेपर से, क्या 100% कॉन्फिडेंस आया है, ये पूछूंगा मैं आपको 31 मार्च को। थैंक यू वेरी मच।